बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की कल की गई तकरीर से मुकम्मल तौर पर नाखुश हैं, बावजूद उसके कि इमरान खान ने बाजवा का नाम नहीं लिया और इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों किनारों में बात की है और पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि असल में हुआ क्या है। अब ये जो मामला सामने आया है उसमें चौधरी परवेज इलाही आड़े आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान असल में असम्बलियाँ तहलील करवाना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये हो रही है कि जितनी लेट हो रहा है, पीटीआई के बहुत सारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और जिन्होंने पीटीआई के अंदर बंदे भर्ती किए थे जिन लोगों ने, अब वो उनको रोक रहे हैं कि तुम कोई दुबई भाग जाओ, कोई उम्रा करने चले जाओ, कोई फलाना चले जाओ, किसी को कनाडा भेजो, लेकिन तुमने परवेज इलाही की जो अदम एतमाद में उसमें हिस्सा नहीं लेना। अब आप इमेजिन कीजिए, एक तरफ कह रहे हैं जी अदम एतमाद वापस ले ली है, इमरान खान को तजवीज़ दी गई है कि चौधरी साहब के साथ मुख्तलिस नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दें, क्योंकि सप्तान आपके स्पीकर हैं तो वो इस्तीफे मंजूर कर लेंगे। उसके बाद परवेज इलाही भी पंजाब के वजीर आला के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ परवेज इलाही को बनाना नहीं चाहता वजीर आला, लेकिन अगर नवाज शरीफ को जिन्होंने एनआरओ दिया, अगर वो उनको कह दें कि आपने परवेज इलाही को सपोर्ट करना, तो वो हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि सारे के सारे प्लेयर्स खुलकर सामने आ जाएंगे जो इमरान खान के खिलाफ हैं, जो विकेट के दोनों जानिब खेले। ये परवेज इलाही डे फर्स्ट से विकेट के दोनों जानिब था, ये बात आप सबको पता है। देखिए, इन लोगों की औकात ये है कि फवाद चौधरी यहां तक कह चुके हैं कि परवेज इलाही को उस दिन क्लियर पैगाम दिया गया था कि अगर तुमने एफआईआर काटी तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना। वो क्या है? तुम्हारे केसेस खुल जाएंगे, जमानतें मनसूख हो जाएंगी, तुम पर नए केसेस आ जाएंगे, जेलों में चले जाओगे। तो यहां से आप अंदाजा कर ले इस मुल्क के एहतसाब को कंट्रोल पीछे से बैठकर कौन कर रहा है, ये कौन ताकतें हैं, ये कौन सूरत हाल ऐसी क्रिएट करता है। अब मामला यहाँ पर आया है कि इमरान खान को तजवीज़ दी गई है उनकी पार्टी के लोगों से कि सबसे बेहतर काम ये है कि हम इस्तीफे दे दें, अगर परवेज इलाही ने धोखा दिया है तो हम इस्तीफे देकर निकल जाए। इसके बाद पंजाब के अंदर जो भी सूरत हाल होगी, फिर परवेज इलाही को नून लीग ने टिकट तो नहीं देना, पीडीएम ने टिकट नहीं देना, फिर जो मर्जी कोई करता फिरे, इनका पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ। क्योंकि मुनस इलाही को पता है कि हमजा के होते हुए कभी पंजाब में उनकी एंट्री नहीं हो सकती। एक वाहिद पीटीआई की जमात है जो असल में काम अदा कर सकती है। अब इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि आज शहबाज गिल को चीज़ें कोई बदली नहीं, उनको लाया गया है। उसकी हालत ये है कि वो बंदा अगर जिंदा रह जाए, आप देखिए कि उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि उसको अदालत लाना था, और वहाँ पर उसकी एम्बुलेंस के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो उछलता फिर रहा है, और अगर ऐसी हालत कंटिन्यूस रही तो शायद उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। यानी आप इस मुल्क की सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि सुधरना जिन्होंने था उन्होंने प्लान कर लिया है कि भाड़ में जाता है मुल्क, पूरे का पूरा मुल्क जमीन बोस हो जाए, हमने नहीं सुधरना। क्योंकि 75 सालों में जो किसी ने नहीं किया वो इमरान खान ने कर दिया। अब ये जो मामला सामने आ रहा है उसमें आप देखिए शहबाज गिल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। अब आप सोचिए, कैप्टन सफदर ने हालिया क्या बात की, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज देखनी है तो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि हालिया एक ब्रिगेडियर ने 8 करोड़ रुपया लेकर हमारे बंदे को इलेक्शन हरवाया। अब आप सोचिए, ये बात अगर शहबाज गिल ने की होती, या ये बात अगर किसी वजह से आदम सवाती ने की होती, तो नामालूम जगह पर मुंतकिल हो जाते, नंगा होकर चित्रोल हो रही होती, और उसके बाद उनका पता ही कुछ नहीं होता। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस मुल्क के साथ ये कर क्या रहे हैं। यानी एक तरफ अब परवेज इलाही को, आप सोचिए कि दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जहां पर एक वजीर आजम ये कहता है, साबिक वजीर आजम, आप सोचिए, वो कहता है कि इस मुल्क के मुहाफिज ही मेरे खिलाफ है, या इस मुल्क के मुहाफिज ही असल हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो आप बताइए उस मुल्क की सूरत हाल क्या होगी जब एक मुल्क का साबिक वजीर आजम, लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट के अंदर 2 सूबों में हुकूमत जिसकी, वो दुनिया को कहता फिर रहा है कि हम महफूज ही नहीं है। तो आप बताइए बाकियों को क्या खाक इंसाफ मिल रहा है। चमचे, 2 नंबर लोग, सारे के सारे। आप भूल जाएं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, भूल जाएं इस मुल्क की खैर अभी फिलहाल दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही। क्योंकि कोई एक होता है कि जरा सा भी इम्कान हो कि यार ठीक है सुधरना है, गलती हो गई है, फला, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, परवेज इलाही ने अगर इस मौके के ऊपर धोखा दिया,
ये ज़हन में रखिएगा, जो वो करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे। असल में उनकी हमदर्दी बाजवा टाइप लोगों के साथ है। भाई बाजवा चला गया है। प्रॉब्लम ये है कि बाजवा इनको लेकर आया, उस वक्त बाजवा ने कहा था इनके साथ सीट एडजस्ट करो, फलाना करो, ये करो, और ये पिछले 4 साल यही सूरत हाल होती रही है। परवेज इलाही उठकर जो कहता है कि जो इमरान खान ने फैज के जरिए काम किया, जनरल फैज तो बाजवा का राइट हैंड था। परवेज इलाही से जरा पूछे आपको ये बात कहने के लिए कह कौन रहा है? यानी इस मुल्क के साथ कोई मुखलिस नहीं है, ये बात तो तय हो गई है। परवेज इलाही असल में चाह ये रहे हैं कि हमारा सेटअप चले, हमारी चीजें चले, हम आगे बढ़कर काम करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नवाज शरीफ ने पहले इनकार कर दिया था कि मैंने परवेज इलाही को नहीं बनाना, लेकिन जब उसको हुक्म आएगा ऊपर से या नीचे से तो फिर तो उसको करना पड़ेगा। तो फ्यूचर क्या आपका होगा? आप एक जेन में रखिएगा, ये सारी पार्टीज जो इकट्ठी हुई हैं ये मोहब्बत में इकट्ठी नहीं हुई, ये एक दूसरे के खिलाफ है। हाँ, इनका दुश्मन कॉमन है इसीलिए इकट्ठी हो गई है। लेकिन जो ही इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है इलेक्शन के अंदर फिर क्या कहकर ये वोट लेंगे आवाम से? आपको क्या लगता है कि पीडीएम को वोट देंगे या परवेज इलाही को कल को स्पीकरशिप मिलेगी या कुछ होगा? 13 जमातों को तो इमरान खान हरा लेता है, तो 14वीं भी आ जाए, बीच में काफ लीग भी आ जाए। इवन के होना ये चाहिए कि सबसे बेहतरीन तजवीज़ है कि तमाम पार्टीज के लोग इस्तीफे दे दें इमरान खान की जानिब से। फिर आपने करवाना है मिनी इलेक्शन तो आप करवा लें, आपने जो करना है कर ले फिर आप इस मुल्क में। अब इस सूरत हाल में ये काम क्या करेंगे? ये स्पीकर की जानिब आएंगे, स्पीकर को कहेंगे कि जी इसको किसी तरह पाबंद करो, ये इस्तीफा मंजूर ना करे। इन सब की इस वक्त जान निकली पड़ी है कि इमरान खान अगर आ जाता है तो वो हम सबको आकर सीधा करेगा। यही डर इन सबको खाया गया है कि इमरान खान अगर ओपोजिशन में रहकर इतना ताकतवर है, हुकूमत में आ गया, तो इस दफा तो उसने क्लियरली कह दिया है कि तो मैंने 2 तारीख सेहत लेनी है। आप ये देखिए अगर परवेज इलाही के साथ मिल जाते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा। होना भी यही चाहिए, अवाम को पता चल जाए कि कौन कहां पर खड़ा है और इनके साथ होगा क्या। परवेज इलाही को मामला जो भी सामने है, इमरान खान ने फिर कल को जो तो है अक्सियत के साथ आना, तो उसने पहले कह दिया कि भाई मैंने तर्स किसी पे नहीं खाना। अच्छी बात है, ये इमरान खान को करना चाहिए ताकि कल को परवेज इलाही या मुनीस इलाही की जो करप्शन या केसेस हैं उन पर आसानी से गिरफ्त हो सके। आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। मुनीस इलाही पूरी कोशिश करेंगे कि मामला कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, लेकिन जब इनके बड़े विकेट के दोनों जानिब खेल रहे होते हैं तो ये इनसे काम नहीं हो पाएगा। आप देख लें कि इन लोगों के बड़ों ने सारी जिंदगी किया क्या है, किन के कंधों पर इन्होंने सियासत की है। अब उठकर इमरान खान को ये कह रहे हैं कि जी वो हम लेट करेंगे। अब परवेज इलाही कहता जी अदम एतमाद की जरूरत नहीं है, असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इमरान खान ने हमसे पूछा नहीं है। और भाई अगर तो नहीं काम कर सकता तो 10 सीटें लेकर जा बन ले पीडीएम से, जो भी तेरा दिल करता है। अवाम को पता चल जाए कि सारे चोर किस लाइन में खड़े हैं। और इमरान खान के लिए एक चीज़ बेहतर हो जाएगी कि कल को जब वो 2 तारीख सेहत से आएगा तो इसको बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी कि सारे के सारे ये सारे चोरों का टोला एक जगह पर आ जाएगा और इमरान खान अकेला होगा, फिर अवाम होगी और इमरान खान होगा। और सबसे बेहतर बात इमरान खान ने कह दिया है कि मैंने इस दफ़ा ये नहीं करना कि हुकूमत मेरी और हुक्म किसी और का चल रहा है, और ये काम मैंने ना पुलिस को कंट्रोल होने देना है ना किसी और चीज को। तो मैं बताऊंगा फिर हुकूमत की कैसे जाती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।